हेलो जवाजो, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ चुके हैं हमारे लाइट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पर। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले लेक्चर 1 खत्म किया, हम अच्छे से पढ़े थे एकदम लेक्चर 1 डिटेल्ड में। लेकिन अब हम आ चुके हैं लेक्चर 2 पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और कुछ न्यूमेरिकल। से पहले हमने कुछ रूल्स पढ़े थे मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, तो वो आपको याद होंगे आई होप। इससे पहले लेक्चर को शुरू करूँ, आपको पता होगा जवाब के बारे में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको सिंबल बताना चाहता हूँ। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग एच आई लिखते हैं। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसे एच ओ बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज होता है एच आई बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है वो डिस्टेंस हमें यू कहलाता है। और मिरर से इमेज कितनी दूरी पर बना है वो डिस्टेंस हमें v कहलाता है। और f मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन समझते हैं। देखो, ये कार्टेशियन प्लेन आपको पता होगा आई होप, है ना। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ मैंने रखा है कॉनकेव मिरर, मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर रखे हो और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे ना। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो u है वो इस लाइन पे आ रहा है, u इस लाइन पे आ रहा है ना। हाँ, और आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन में ये लाइन नेगेटिव वाली लाइन होती है, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं -1 -2। ठीक है, यानी u जो होगा वो चाहे तो कॉनकेव मिरर हो, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी रख देता हूँ ऐसे वाला, तो इसमें भी तो u पीछे ही रहता है। हाँ, तो u दोनों मिरर्स में u क्या होगा, u आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो u को अपन नेगेटिव लिख देते हैं दोनों में। अब देखो, कॉनकेव मिरर की बात करूं तो यहाँ पर इसका फोकल लेंथ होता है कुछ यहाँ पर, यानी कि इसी लाइन पर फोकल लेंथ होता है। ये लाइन कौन सी लाइन है, नेगेटिव लाइन है। मतलब कॉनकेव मिरर की केस में लाइन फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है। और इमेज की बात करूं तो कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज होता है ना, जो आपका इमेज, वो देखो यहाँ पे 5 केसेस में नेगेटिव होता है, केवल एक केसेस में जो इमेज होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। एक केस में पॉजिटिव होता है, 6th केस जो था, जो यहाँ इमेज बनता था, लेकिन पांचों केसेस में पॉजिटिव होता है। तो नॉर्मली आप लोग हम लोग कहेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन 1 केस। इसमें एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट रहता था। ठीक है, कॉन्वेक्स की बात करें तो मैं इसे हटाता हूँ, इसके जगह पे कॉन्वेक्स रखता हूँ। जब भी साइन कन्वेंशन भूल जाओ तो इसकी बात कर लो, तुरंत ये कार्टेशियन प्लेन बना लो एंड वहां पर तुम मिरर्स को रख दो। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रखता हूँ, तो कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इमेज कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता होगा इमेज हमेशा क्या बनता था, इस साइड, इस लाइन पे। तो इस लाइन पे इमेज बनता था। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन कौन सी लाइन है, पॉजिटिव लाइन है। पॉजिटिव होता है ना इस पे कार्टेशियन प्लेन में। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर इमेज जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। एंड गेस, कोई बता सकता है इसका फोकल लेंथ कैसा होगा। इसका फोकल लेंथ यहाँ होता है, तभी तो सारी चीज एक जगह फोकस होती है। हाँ, तो इसका फोकल लेंथ इस लाइन पे होता है, इसीलिए ये लाइन पॉजिटिव लाइन है, तो इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। अब अगर आपको फोकल लेंथ को ना समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर इस चीजों को याद करने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छा सी ट्रिक। देखो, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, और गुफा एक नेगेटिव चीज है। अगर आप वहां जाओगे तो मारे जाओगे, शेर रहता है ना अंदर। हाँ, तो वो एक नेगेटिव चीज है। नेगेटिव चीज है मतलब कॉनकेव लेंस के मतलब बारे में जब बात आए तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का वो भी नेगेटिव, और वी भी 5 केसेस में नेगेटिव, एक केस में बस नहीं नेगेटिव। तो फोकल लेंथ याद रखोगे, वैक्स केव के मतलब गुफा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो दोनों में नेगेटिव होता है। तो ये मेन, अगर आप याद करना फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, तो आप के वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और वेक्स में फिर तो पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया। अब देखो एच आई और एच ओ का क्या सीन है। हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वैसे ऊपर ही रहता है ना, अगर हाँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, तो इस लाइन को इंडिकेट कर रहा है, ऊपर वाले लाइन को। और ऊपर वाला लाइन तो ये है, ये भी क्या होता था, पॉजिटिव। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होता है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज वेरी करता है। कैसे, देखो ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, सपोज करो इमेज नीचे बना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था। कॉनकेव लेंस के बारे में बात करो अगर, तो ऐसे देखो, दोनों के बारे में सेम चीज होती है। देखो, तो आपके वेरी करता है। जैसे कॉनकेव लेंस की बात किया, हाँ, ऑब्जेक्ट अगर हाइट अगर ऊपर है ना, ऊपर
ऊपर के साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर के साइड ही रखा होता है, ठीक है। लेकिन इमेज कभी कभी क्या होता है, नीचे के साइड बन जाता है। तो जब इमेज नीचे के साइड बनता है तो ये इस लाइन को इंडिकेट करता है और ये नेगेटिव लाइन है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इस केस में, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर प्लेस कर दूं ये वाला, तो इस केस में तो यहाँ बनता है ऐसा, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ये चीजें अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में ये इतना काम आएगा, इतना काम आएगा जितना कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया। अब मैंने एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मिरर फॉर्मूला की, कि मिरर के में फॉर्मूला क्या है ना, मिरर का फॉर्मूला क्या है। मिरर का ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। f क्या, फोकल लेंथ, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों दे दे, ये पूछ ले तो निकाल लोगे, ये दोनों दे दे, ये पूछ ले तो निकाल लोगे, ये दोनों दे दे, ये पूछ ले तो निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसका यूज करना होगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात आता है मैग्निफिकेशन। भाई ये मैग्निफिकेशन क्या है, ये कौन सी नहीं बना है। नेचर ऑफ इमेज जब भी क्वेश्चन में आ जाए ना, नेचर ऑफ इमेज, तो आप तो रियल इन्वर्टेड वो सब चेक करते हो, तो मैग्निफिकेशन निकाल कर चेक कर सकते हो। तो मैग्निफिकेशन एक अच्छा चीज है, आपके काम आने वाला। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का हाइट, ये जो इमेज कितने हाइट का है, ये वाला हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट का हाइट करोगे तो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा। इसका एक और फॉर्मूला है मिरर के केस में -v/u, मतलब माइनस में डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये दो बॉक्सेस जो मैंने बनाया है ना, ये आपके लिए हीरे की तरह काम करने वाले। मैंने स्टार मार्क लगा दिया। क्वेश्चन में पूछ देगा नेचर बताओ, जब नेचर बताना होगा तो मैग्निफिकेशन को चेक करोगे। भाई मैग्निफिकेशन अगर तुमने निकाला और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आने के बाद तुम क्या कह दोगे तुरंत कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। पॉजिटिव में आते ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। मैग्निफिकेशन जैसे ही नेगेटिव में आया, तुम क्या कह दोगे कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। ये ध्यान से नोट कर लो, अभी नोट करो। बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन का सेकंड बॉक्स क्या कहता है, अगर तुमसे पूछ दे कि साइज कैसी है इसकी, छोटी है कि बड़ी है, तो क्या करोगे तुम। देखो तो तुम एक काम करना, मैग्निफिकेशन को चेक करना क्या वो 1 से बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा निकलता है, इसका मतलब एक लार्ज इमेज बनती है। अगर मैग्निफिकेशन m1 के बराबर है तो इमेज भी बराबर होगी ऑब्जेक्ट के। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा निकलता है तो इमेज भी छोटी होगी, मतलब बड़ा मैग्निफिकेशन बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज बराबर मैग्निफिकेशन बराबर इमेज, छोटा मैग्निफिकेशन छोटा इमेज, ठीक है। तो ये तो आसान है, आप याद कर लोगे। और ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, एंड ये भी याद कर लेना, एंड ये भी याद कर लेना। ये पूरी स्लाइड एक बार अच्छे से कॉपी में रखो, क्योंकि इस स्लाइड के बगैर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्लाइड नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम नोट करते हैं न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन क्लास बंद करेंगे। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, बेसिकली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror। बात कर दिया कॉन्वेक्स मिरर का, तुरंत बना लो कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे कर दो, फोकस लिख दो, सेंटर लिख दो, पोल लिख दो, काम खत्म कर दो। इतना बात करते ही, ठीक है। आगे बोला फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। दो इंफॉर्मेशन दी है, क्या भाई, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, हमें पता है। तो ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखा है, -10 हम लिखेंगे, और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर पे। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये पॉजिटिव यहाँ लिखूं कि नेगेटिव यहाँ लिखूं, मैं यहाँ क्या लिखूं, तो बताइए। तो यहाँ लिखाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये वाला लाइन होता है, ये पॉजिटिव लाइन है, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पोजीशन निकालना है, यानी कि v निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, v होता है। तो लेट अस फाइंड v। मिरर फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/f की वैल्यू 1/u
प्लस 1/v हम जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 1/f हमें v निकालना है, इस वाले 1/u को हम इधर लेते आएंगे, माइनस 1/u की वैल्यू हो जाएगी 1/v। बहुत बढ़िया। अब देखो 1/f की जगह हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 1/u, u क्या है -10, 1/-10 प्लस इज इक्वल टू 1/v। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/15 प्लस 1/10 1/v। 15 और 10 का एलसीएम ले लो तो 3 इंटू 5 और 10 का 2 इंटू 5, 5 टू जा 10, 10 से जा 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो 2 प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/v। तो 5/30 की वैल्यू हो जाएगी 1/v। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पर लोग छोड़ देते नहीं, रेसिप्रोकल करोगे, 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, v की वैल्यू चाहिए। तो हम v की वैल्यू हो जाएगी 30/5 जो कि होता है 6 सेंटीमीटर, यानी v आ गया हमारा +6 सेंटीमीटर। तो v हमारा +6 सेंटीमीटर आया। तो हमने एक बार, मुझे वेरीफाई करना है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। वेरीफाई कर लो, यहाँ पे आके देख लो क्या ये कॉन्वेक्स में है, इसमें इमेज यहाँ बनता है और ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या है, पॉजिटिव, मतलब आप सही जा रहे हो। तो हमें पोजीशन तो मिल गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से कि पोजीशन जो है वो आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है नेचर, और नेचर कैसे पता चलेगा, नेचर पता चलेगा हमें मैग्निफिकेशन निकाल के। तो हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, -v/u होता है फॉर्मूला, आपको पता होगा आई होप। तो -v/u होता है, तो हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v, -6/-10, माइनस से माइनस कटेगा, 6/10 आंसर आएगा। ये है हमारा मैग्निफिकेशन। अगर इसको अपन काटेंगे तो 0.6, मैग्निफिकेशन यहाँ है 0.6। तो एक चीज आपने नोटिस करी, मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव में है, और मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव में होता है क्या होता है, इमेज होता है वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो ये इसकी नेचर आ गई और ये इसका पोजीशन आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये तो पूछा था पोजीशन और नेचर। इस तरह से हम सभी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स देखें एंड देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, यू मे नोट इट डाउन, जल्दी करिए, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हमने कुछ नहीं करा, देखो यार, बेसिकली यूएफ से इस फॉर्मूला से पुट करके वी निकाल दिया, वी पता लगा, नेचर पूछा तो नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकाला, पॉजिटिव आ रहा था मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, कुछ नहीं था, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल इसी टाइप का बिल्कुल, और ऐसा ही आएगा, इसे थोड़ा सा अलग आएगा, तो यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू जो दिया हुआ है वो -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ है +15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है v, नेचर और साइज। इन दोनों के लिए तो हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए बेसिकली साइज मतलब hi, ठीक है। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए v, मतलब v निकालना है मेरे को, ठीक है। और ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे f लिख लो, यहाँ पे c लिख लो। अब यूज करो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मुझे v चाहिए तो v दे देना, तो u इधर लेते आओ, तो 1/f माइनस 1/u की वैल्यू 1/v। अब पुट करो 1/f की जगह 1/15 माइनस ऑफ -1/20 इज इक्वल टू 1/v। बस माइनस माइनस प्लस, तो 1/15 प्लस 1/20, 15 होता है 3 इंटू 5, 20 होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 5 4 5 4 देखो 20 20 60, तो यहाँ पे 60 आएगा एलसीएम, 60 लेके 4 प्लस 3, इसको में आता है ना यार, देखो 15 क्यों 64 बार में आता है तो 4, 20 के टेबल में 63 बार में आता है तो 3 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v की वैल्यू आ गई 4 3 7 7/60। तो अब हमने कहा था रेसिप्रोकल करना मत भूलना, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/7, ठीक है। ये हमारी v की वैल्यू, मतलब मुझे v तो मिल गया। अब मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूँ तो मेरा काम डन हो जाएगा। तो मैं निकालता हूँ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। तो -v मतलब इज इक्वल टू माइनस ऑफ
माइनस ऑफ 60/7 अपॉन में u क्या है -20 अपॉन में 1। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60/7 × 20। ठीक है, सबसे मेन चीज ऐसे आप मत करो, ठीक है, यहाँ पे 20/1 था, रहने दो, इंटू में कर दो -20/1। अब ये इंटू होगा ना तो माइनस और माइनस कट जाएगा, 60 और 20 कितना होता है 1200/7। 7/1200 ही आपका मैग्निफिकेशन है। इसको काटोगे तो ये 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, इसको काटोगे तो काट के देख लेना, तो 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ऐसा ही कुछ बनेगा, देख लो आप, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। ठीक है, हाँ। ऐसे मिरर कौन सा था यार, कॉन्वेक्स मिरर था। हाँ यार, ये तो कॉन्वेक्स मिरर था। कोई नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। देखो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा क्योंकि 1 से बड़ा आया है। ठीक है, 1 से बड़ा आने से मतलब नहीं है हमें, 1 से बड़ा आने से मतलब इमेज भी बड़ा रहेगा, बट हमने कैसे कह दिया कि रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, क्योंकि 1200/7 एक पॉजिटिव नंबर है, इसे काटने पे भी एक पॉजिटिव चीज ही हमें मिलेगी, मिलेगी ना, मानते हो? तो पॉजिटिव चीज जब मैग्निफिकेशन आ रही है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट? नहीं यार, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होना चाहिए। कुछ तो दिक्कत आ रहा है, कहीं तो हमने गड़बड़ी की है। यहाँ मैंने करा -60/7 अपॉन -20। ठीक है, पुट करा, माइनस से माइनस ऑलरेडी कर गया। फिर कहाँ दिक्कत आ गई, मैग्निफिकेशन हमने करा -v/u। बट एक बात बता यार, मैग्निफिकेशन हमने -v/u करा है, मैंने कहा था मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह से आने वाला है। हाँ, मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन तो सही है यार, कॉन्वेक्स मिरर है क्वेश्चन में। देखो, हमने यहाँ गलती की, ये चीज ऐसे होती है ना, 20/1 थोड़ी होगा यहाँ पे, 1/20 अगर रेसिप्रोकल होगा तो भाई 2/2/1/1 है, 1/3 है, तो जब रेसिप्रोकल उधर जाएगा ना तो 2/2 × 3/1, ऐसे ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ, तो यहाँ पर लिखा है ऐसा, तो अब देखो, इससे एक 0 कट गया, 2 1 2 2 3 जैसे, तो आ गया -3/7। ये तुम देखो, माइनस का 3/7 आपका मैग्निफिकेशन आ गया। अब मैग्निफिकेशन जब माइनस में आ गया, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया, देखो 7 को 3 से काटोगे तो 0.4 कुछ आएगा। अब 0.4 कुछ क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब साइज जो होगा इसका वो बहुत ही स्मॉल साइज का इमेज बन पाएगा, ये छोटा साइज का इमेज बनेगा, बड़ा साइज का इमेज नहीं बन पाएगा। अब अगर आपको इमेज की हाइट निकालनी है, अगर इमेज का आपको साइज निकालना है ना, हाइट, तो आप कैसे निकालोगे, HI/HO इज इक्वल टू -3/7। क्या आया था, -3/7। HO हमें पता है, HO क्या है 5, तो HI/5 की वैल्यू -3/7, -3 × 5 -15/7 की वैल्यू आ जाएगी HI। ये हमारी साइज है इमेज की। तो एक्यूरेट साइज भी बता दिया हमने, छोटा है वो भी बता दिया हमने, रियल इन्वर्टेड है वो भी बता दिया हमने, और इमेज कितने डिस्टेंस पर है वो भी बता दिया हमने। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जिसकी ऐसे क्वेश्चन तो इतने हार्ड तो 5 नंबर में आते हैं, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन समा गए हैं, सब फॉर्मूला यूज होकर एक खंड क्वेश्चन है। पहले इमेज निकालना, फिर मैग्निफिकेशन निकाला, फिर पॉजिटिव है तो रियल, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, एंड छोटा है तो स्मॉल साइज, फिर हमने HI/HO को -v/u के इक्वल करा। और एक बात बताओ, HI/HO भी मैग्निफिकेशन ही है और -v/u भी मैग्निफिकेशन ही है, ये दोनों इक्वल है ना, बिल्कुल है। तो ऐसे करा तो यार ना, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसकी DPP आपको मिल जाएगी, तो जाके इसकी DPP कर लेना ताकि आपकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। उस समय हम करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है, थैंक यू एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, भूल गए तो बहुत पीटेगा, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मीट अगेन, बाय।